गांव की यहाँ से होती है एंट्री स्टार्ट, जो है इसका मेन गेट। इस पूरे गांव की छोटी छोटी गली है और सारी गलियों में है इस तरीके की मार्केट। हाँ अरे बच्चे, मैं अपने पाँव चले जाऊंगी, फिर आधे रास्ते मेरा जी करेगा मैं तुझे पौधी बैठा लूँ। मेरा जी थोड़ा माड़ा। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी है 3 बजे से। मैं नहा के आ चुकी हूँ, तैयार हो रही हूँ, बस बाल बांधने जा रहे हैं और फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। और आधे आलसी लोग यहाँ ऐसे हैं जो उठाए जा रहे हैं जिनका उठा भी नहीं जा रहा, क्योंकि हम रात यहाँ लेट हो गए थे तो यहीं पे रुक गए थे। अब यहाँ से अभी 60 किलोमीटर दूरी पे जाना है। और मंदिरों में आप सबको पता ही है भैया, हर जगह पे यही भीड़ हो रहा है। भाई यहाँ का तो मुझे पता नहीं, जितना मैंने यहाँ सुना है खैर इतनी भीड़ तो नहीं बता रहे। चद्दर किस किस हो रही है। सही 4 बजे निकल रही है भैया, और बाहर देखो कैसा हो रहा है अंधेरा। अभी सड़क पे इतनी शांति है, नहीं तो रात तो बड़ा ट्रैफिक था, एक घंटे खड़े रहे। सुबह सुबह निकल रहे हैं तो ट्रैफिक कुछ कम मिल जा, और बाकी आगे जाके पता चलेगा। कभी हम यहाँ से खुश होते जा रहे हैं, आगे फिर ट्रैफिक मिल जा। ये क्या नजारा है ना। स्वर्ग का रास्ता है ये। मैं व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूँ, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, और यहाँ रास्ते में मैंने देखा कि जगह जगह पे चेक पोस्ट है, चेकिंग हो रही है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जो भी सब चीजें, व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो अगर व्यवस्था ऐसी हो तो आने जाने वालों को असुविधा बिल्कुल भी नहीं होगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में, और यहाँ नीचे तक ही, मतलब जहाँ मंदिर है मंदिर के पास तक ही गाड़ी जाती है। पार्किंग की भी बहुत अच्छी खासी सुविधा है। मेरे पाँवों में कड़ाट इतना है। बढ़िया दवाई ले लेती ना मैं। वैसे तो थोड़ी देर चल कर दिलाएंगे पैर से देखने सारे। चलो, मैंने मेरे पैरों को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। पैर ऐसे हो रहे थे लोहे की सरिया लगा दियो ना, मुड़ते लचक खत्म हो गई पैरों की। पर हाँ, जो बात है भाई सही बता रही हूँ मैं, यहाँ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा हुआ है, और सुविधाओं में कोई खेद नहीं है, और भीड़ की यहाँ भी कमी नहीं है। पर हाँ, यो है सुविधा है उस हिसाब से जिस हिसाब की भीड़ है। आ जाओ आगे को। यहाँ से लग चुके हैं हम लाइन में, और लाइन यहाँ भी बहुत लंबी है। पर हाँ, चल रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है खड़ी है, बस चल रही है। बाकी तो सब ठीक है, पर मेरा ढलान पे बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। चलो रलो राम सारी भैया। आपको कम है। अरे भाई आगे बढ़ जा। सुविधा में यहाँ कोई कमी है नहीं, पर भैया भीड़ इतनी भयानक है कि रात के 1 बजे के, 2 बजे के, 3 बजे के लगे हुए हैं लाइनों में, और अभी वे किंगे भी नहीं पहुँचे। कह रहे रात के 10-11 बजे तक नंबर आना है। भाई पैरों में इतना दम नहीं है कि मैं इतने टाइम तक खड़ी हो सकूँ। बस यहीं धरती को स्पर्श करके अपना माथा टेक कर हम तो यहाँ से रहे जा। और लाइन देख का है ना, अनलिमिटेड लाइन है, इतनी लंबी लाइन है। वैसे तो दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है, उसके अंदर ही चल सकते हैं, चिटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अब कोई भी आया बीच में घुस गया। पर हाँ, लाइन बहुत लंबी है, मतलब भीड़ घनी ज़्यादा है। इस तरीके से पब्लिक इस तादाद में आ रही है, देखो। और वो जो वो लोहे की रेलिंग सीम है ना, वो है लाइन इधर से वहाँ से, और जहाँ तक आपकी निगाह जाए वहाँ तक वो लाइन लगी हुई है। दर्शन तो भैया हो नहीं पाए,
धरती को यहाँ स्पर्श करके बस ऐसे भगवान जी से हाथ जोड़ लिया, शायद हमारी किस्मत में दर्शन करने है ही नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। अगर हम 2 दिन यहाँ डटे जब जाके दर्शन होंगे, और 2 दिन हम डट नहीं सकते क्योंकि बच्चों को साथ लेके आए नहीं, और थोड़ा पैरों में ज़्यादा इशू हो रहा, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ सही से, तो लाइन में खड़ा होना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, और VIP एंट्री मुझे चाहिए नहीं, मैं लिफ्ट भी गई। मैं तो भैया लाइन में ही लगूँ सबकी, मैं लाइन में लग गया, अगर नहीं नंबर आया 2-3 दिन तो ज़्यादा लेट हो जाने। अब हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ आ गए तो अपना धरती स्पर्श कर रहे हैं ऐसे। और बाकी आप तो उसकी भी नज़ारा दीजिए, वो जो वो पहाड़ है वो पूरा का पूरा बर्फ़ का है, इधर वाला है ना, और जो इधर के पहाड़ है वो भी पूरे बर्फ़ के हैं। देखने लायक यहाँ बहुत जगह है, बस ये है कि अगर कोई अभी आना चाहता है तो अभी मत आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप में से कोई भी आना चाहता है तो 1-2 महीने तो भाई रहने नहीं देना, क्योंकि मैं अभी आपसे गलत बोल दूं कि देखो यहाँ सुविधा है, मैं नहीं कह रही यहाँ सुविधा नहीं है, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। तो आप अभी 1-1.5 महीने तो यहाँ आना मत, अगर किसी का प्लान हो भी, आप 1-1.5 महीने बाद आना, फिर अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। बाकी बसापत है यहाँ पूरा का पूरा, यहाँ खाने पीने की सब चीज़ें मिलती हैं, किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं भुगतनी पड़ने की, लत्ता चाड़ यहाँ सब मिल रहे हैं, बाकी साग सब्जी भी मिल रही है, किसी को खरीदनी हो तो, मतलब यहाँ सारी चीज़ है। ये कह सकते हो कि यहाँ बसापत है तो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, ऐसा नहीं है यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। आप हम तो बैठ लिए वापस भैया गाड़ी में, जा रहे हैं अब माना गाँव के लिए। दरअसल हमने 1-2 से जैसे आ रहे थे रास्ते में, उनसे भी पूछा, वो 3 दिन से यहाँ रुके हुए। हमने कि भैया स्टे का क्या, अगर यहाँ स्टे भी करें तो उन्होंने कहा भैया यहाँ स्टे के लिए रूम भी अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है तो रूम भी मिलना पॉसिबल नहीं है। और लाइन में तो रात को 2 बजे 3 बजे जिसका जिस टाइम जी करे वो उस टाइम जाकर लग जाओ, और जब भी नंबर आपका 10 से 12 घंटे जब लगते हैं, जब आप 3 बजे लगते हो। तो लाइन इतनी लंबी है, मेरी पैरों की कंडीशन आप सबको पता ही है क्या हो रखी, और अब तो ठंडी की वजह से जो है कैसे सिर में दर्द भी बढ़ना, उधर बच्चे परेशान हो रहे क्योंकि बच्चों को छोड़े हुए कई दिन हो गए। बच्चे बहन के यहाँ हैं, छोटे बच्चे भाई देखो 1 दिन रुक जा 2 दिन रुक जा, इतने दिन तो वो भी नहीं रुक सकते। तो इसी वजह से हम तो भैया यहाँ भी धरती माँ को ही स्पर्श करके और बस अपना नमन करके यहाँ से रहे हैं, लिकड़म माना गाँव होते हुए, और फिर सीधा देखते हैं घर को ही लिखड़ेंगे। और मजे की बात ये है कि सुबह से कुछ नहीं खाया था, चाय तक नहीं पी थी, मगर दर्शन करके जब भी पियेंगे चाय। भाई मैं बताऊँ सच क्या है, कभी ऐसे किसी धाम पे गई नहीं। मैं पहली बार केदारनाथ आई हूँ, पहली बार बद्रीनाथ आई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है। तो हमें तो लगा कि भैया ऐसे ही बिना चाय पानी पिए जाएंगे, घंटा 2 घंटा में नंबर आ जाएगा। भाई लाइन है तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब जाके स्थिति देखी मगर भाई यहाँ भी नंबर नहीं आना। और हाँ, VIP एंट्री वाली बात भैया यहाँ भी है, तो VIP एंट्री अब हर जगह चल रही है। और बस मतलब पूछो मत, मेरे तक ज़्यादा मत कवाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे फिर उनके चीज़ मच जा, ऐसे कह रही वैसे कह रही, झूठ बोल के। मैं किसी और का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो आप में से अगर किसी को आना है तो अभी मत आना, बाद में आना, जब ये छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद सब बोल रहे हैं कि उसके बाद राहत होती है, कि उसके बाद दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। हमें तो नहीं पता था इस बारे में, हम तो बस उठ पटांग मुँह उठाया कि भाई जाना है, मन था, श्रद्धा है मन में, बस और क्या। देखो जी भैया लाइन कहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से लेके और फिर ऐसे। देखो जी, और फिर मंदिर है। देख लो भाई, आँख खुली की खुली रहेगी मेरी भी, और तुमने भी देख ली होगी कितनी लंबी लाइन है। यो यहाँ से लेके माना गांव तक लाइन लगी हुई है। मतलब जैसे उधर से चढ़ के हम वहां तक जा रहे थे ना, तो जाने जाने में टाइम फीस हो लेनी थी। इतनी भयानक लाइन, मतलब माना गांव से यहाँ तक देख के मैं तो अब नू करी, बताओ कैसे कैसे खड़े होंगे इसमें ये बेचारे। और वे पता नहीं कब से खड़े हुए हैं, कुछ लोग तो कई दिन पहले के भी रुके हुए हैं यहाँ। अब हमने प्रवेश कर दिया भैया भारत के प्रथम गांव में। यहाँ से शुरू होता है माणा गांव। ये पिट्ठू ये माणा गांव तक लेके जा रहे हैं। भैया घर से निकले तो देखिए कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ तो देख के जाएंगे। अब ये जो मानक क्या गांव है, इसमें पता है क्या हुआ, भीड़ की वजह से गाड़ी इन्होंने रोड साइड पे ही पार्क करवा दी है।
और रास्ते का पता नहीं मुझे, अभी 1 किलोमीटर चलना, आधा किलोमीटर चलना। जिस तरीके की मैं चाल चल रही हूँ उस तरीके से सांझ लो पहुँचूंगी मैं। अब देखियो वो कह रहे हैं मुझे तुझे तो उसमें बैठा कर लाना चाहिए, पता क्या कहते हैं, फोल्ड करके लाना चाहिए तुझे तो, तू ना चलती। अब बता चलूँ कहाँ से मैं, तू तो जा ही ना रहा मेरे पे। अरे मेरी मैया री, ये छोड़ छोड़ के ऐसे भागे हैं मुझे जैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर मैं कुछ खा पी लेती ना, मेरे लिए यात्रा संभव थी। बिना कुछ खाए पे खाली पेट चला जाता। देखिए हिम्मत तो पड़ ना रही, पर हिम्मत बांध के इसलिए जा रही हूँ मैं। फिर तुम सब नुगाओ कि दीदी महल्लो गई थी तो कम से कम मक्के तो हमें दिखाई देती क्या है क्या नहीं है। तो माना गांव में इधर से साइड से देखो, इधर सारे में पहाड़ी है, फौजियों के कैंप है। यहाँ फोर्स काफ़ी मात्रा में तैदाद है और मतलब सुविधा, मैं कह रही हूँ भीड़ की वजह से थोड़ी दिक्कत बढ़ रही है, नहीं तो यहाँ फोर्स बहुत पड़ी हुई है, कोई दिक्कत वैसी आने की नहीं है। और गाड़ी वाड़ी भी उन्होंने वहीं पे पार्क करवा दी, जगह जगह पे खड़े हुए हैं। और बाकी सब यहाँ से यात्री पैदल ही जा रहे हैं। मैं तो यूँ ही सोच रही थी, घर से जब निकली थी मैं ही जा रही दिखूँ। यहाँ आ गया पता चला भैया यहाँ तो सभी आ रहे हैं। और जितनी चढ़ाई पे को जाऊँ ना ऐसा लगा पैर में सरिया लगा दिया ना, जब हम मुड़ता ना यो हाल हो रहा पैर का। पर चलो जब यहाँ तक आए थे तो फिर ऐसे भी ना होता, अगर रोज़ तो देखो कौन आ रहा। अब आगे पता नहीं ज़िंदगी में आवे ना आवे, क्या पता चला है आने वाले समय का। अब तो यही है, जब आए हैं तो भैया देखते चले, थोड़ी कैड़ाई और सही। माना गांव की यहाँ से होती है एंट्री स्टार्ट, जो है इसका मेन गेट। अब गांव दिखाएंगे कैसे कैसा। इस पूरे गांव की छोटी छोटी गली है और सारी गलियों में है इस तरीके की मार्केट। यहाँ ज़्यादातर उन्नी लत्ता बिक रहे, उन्नी बिकेंगे जब ठंडी इतनी है यहाँ। अरे मम्मी, वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, छोटे छोटे से घर हैं बिल्कुल। ये मान के चलो ये घर है, दुकान है भाई, दुकान है ना, ये घर अलग है इससे। अच्छा घर अलग है। बारिश वाली राम जी का कोई पता नहीं होता है, कभी आ जा। हाँ अरे बच्चे, मैं अपने पहुँच चली जाऊंगी, फिर आधे रास्ते मेरा जी करेगा मैं तुझे पौधी बैठा लूँ। मेरा जी थोड़ा माड़ा मुझे सही में इतना तरस आवा है जब इनके पौधी बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगे भगवान ऐसा क्यों ही करना, सबको बराबर सही कर दो। ओ मम्मी, जहाँ को ढलान आवा है ना, पैर और सख्त हो जाओ मेरे। पूरी की पूरी मार्केट ही है इधर, ये सारी आगे तक मार्केट है। गणेश गुफा, सरस्वती नदी, बहुत चीजें हैं। अच्छा आगे बहुत चीजें हैं। थैंक यू भैया। इस मार्केट से आगे हैं। भैया वहाँ को इतने ढलान और ऊंचाई थी, अब चढ़ना बस की नहीं था। और देखिए पिट्ठू पे जाने को मेरा जी नहीं मानता, इसी मारो हम तो यहाँ से वापस चल दिए। गाँव ही तो देखना था, ऐसी बस आपत है, छोटे छोटे से कहीं घर हैं और वे दुकानें जो मैंने दिखाई हैं। लास्ट में पांडवों की मूर्ति खड़ी गई है, बस इतना ही है। आगे जो भी होगा जाने की ना हिम्मत है पैरों में और ना बस की है, कभी पता चला घर जाके। पांडवों का स्वर्ग देखती देखती मैं इस स्वर्ग चली जाऊँ। इस तरह अच्छा टाइम से पहले घर को निकल लो भाई। पहाड़ी देखने में तो बहुत जी लगे, बस पाँवों में दम होना चाहिए। हंडे जाओ न्यू से न्यू, न्यू से न्यू, न्यू से न्यू। रात तो एक कप चाय के भी गुनहगार नहीं है सवेरे से। आज तो कहीं चाय एक जगह चल रहा था लंगर, मैंने क्या भंडारा चला चाय पी लो। इन दोनों ने मुझे चाय भी नहीं पीने दी लंगर में। वो सही में मेरे तो दुश्मन ये भी दोनों भी तो बहुत ही है। अरे एक और बात बताऊँ हंसी की, भाई मेरे तो पाँव अकड़ रहे और सच में अकड़ रहे बहुत भयानक वाले। मिठू पावा के भी अकड़ रहे पर इतने ना, राहुल के कतई ना अकड़ रहे, तो नुकड़ा ड्रामा कर रही। तेरे पाँव पाँव कहीं ना अकड़ रहे, इससे कोई नहीं पूछे। जब तू इतने ऊपर से ऐसे लाया दौड़ा दौड़ा के मुझे, तो पाँव तो अकड़ेंगे। जितनी इसकी एक डिग पड़े ना, इतनी मेरी 5-6 डिग पड़े भाई। यूँ इतना लंबा 5-6 डिग पड़े।
शुतुरमुर्गी है यार, शुतुरमुर्गी है। अब मेरे पाँव से तो चलन जा रहा। अरे ने ऐसी हद कर रखी, भागम भाग। आजकल डीजल से चल रहा है, एवरेज बढ़िया दे रहा है। एवरेज का डे बड़ी और मेरे तो पाँव में झटका भी लग जाए, बिल्ली सी खड़ी हो जा पाँव में जब बिल्ली उठे कर है। आज तो सवेरे की चाय को भी 10 बज गया। राहुल गया एक छोटा सा खोखा सा आया, इसमें पूछ रहा चाय मिल जाएगी क्या। और बारिश रही पड़ रही, मेरे कान घूम गया रे, दोनों ही कान, आवाज ना रही ढंग से सही से। हम चले हुए हैं वहाँ से कोई ऐसी 11 साढ़े 11 बजे के, और अभी रात के 7:30 बजते हैं। ऋषिकेश पहुँचने में अब भी 50 किलोमीटर दूर है। रास्ते में कई बार सो लिए और कई बार जाग लिए, और ये तो अब भी सो रही है। फाइनली रात के 11:30 बजे आज फिर से रूम मिला है। डेली का यही रूटीन हो रहा है, 11 बजे 12 बजे 11 बजे 12 बजे। इससे पहले सोना मिलता नहीं, जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा डाउन होती जा रही। क्यों सुबह के टाइम में जल्दी उठ कर निकलना, रात में बहुत लेट सोना, खाना पीना खाने में वही 12-1 बज जाने, 12 तो बज ही रहे, 1-1:30 बज जाना। 2 घंटे की नींद में कहीं पूर्ति हो रही है। अब ऐसी हालत हो रही है, बस यूँ जी कर रहा कद में घर पहुँच जाए। अगर आज थोड़ा सा भी समय होता तो घर जाके ही लौटते हम, पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा। अभी 4-5 घंटे का रास्ता रह रहा है। 4-5 घंटे का तो रह रहा होगा ना राहुल। पहले 1 कप चाय मंगवा दो बढ़िया सी। उन्होंने कह के गया कॉल कर देना, नंबर है यहाँ कॉल करने के लिए। हाँ मेन्यू पे नंबर है, क्या कॉल कर देना। 1 कप बढ़िया सी पहले चाय दिलवा दो। हाँ क्या